बस जादू। हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग एक बड़ा छोटे से टॉपिक हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं रेस के, लीनियर रेस और सर्कुलर रेस। ठीक है बच्चे, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने हालांकि परसों आपको इंटीमेट कर दिया था उसके बारे में, कि एक बार शेड्यूल देख लेना। तो एनीवे उस चीज को हम आज कवर कर लेते हैं। तो सभी लोग तैयार हैं आप? और हम अपने दो टॉपिक हैं बेसिकली रेस के अंदर जो हमें पढ़ने होते हैं। एक है हमारा लीनियर रेस और एक है हमारा सर्कुलर रेस। भाई दो टॉपिक हैं रेस। एक आता है रैखिक दौड़, रैखिक यानी कि जिसको सीधी दौड़ बोलते हैं, रैखिक दौड़। लीनियर रेस 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट आप लोग मारते हो, तो लीनियर रेस। और एक आता है सर्कुलर, जिसे आप जब एग्जाम क्लियर करोगे ना ये दिल्ली पुलिस का, तो आपको जब जो दौड़ मिलेगी वो नॉर्मली 400 मीटर का सर्कुलर होता है, जिसपे आपको गोल गोल दौड़ना है। उसको बोलते हैं बच्चे वृत्ताकार दौड़, वृत्ताकार दौड़ यानी कि सर्कुलर रेस, सर्कुलर रेस। ठीक है, इसमें आपको गोल 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 घूमना होता है और इसमें आपको सीधी रेखा में दौड़ना होता है। तो ये 8-8 10-10 क्वेश्चन दोनों टॉपिक के मैं आपको करा दूंगा। 10-10 12-12 सवाल हैं और इतना काफी है। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट सा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में और वो इनसे आपका कवर हो जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसमें, हालांकि सारे कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो हमने चैप्टर पढ़ा उसी का ही ये पार्ट है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे उसी के ही हैं। अब अलग अलग कुछ वर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको यहां देखने को मिलेंगी, कॉन्सेप्ट सब वही है। लीनियर रेस में कॉन्सेप्ट यूज होता है रेशियो का, ज्यादातर हम रेशियो के कॉन्सेप्ट से इसको इसमें यूज करेंगे। और जो सर्कुलर रेस होता है उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है, देखो इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें मोस्टली हम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसमें हम रिलेटिव स्पीड, ये तो सारा का सारा सापेक्ष गति के ऊपर ही डिपेंड है। रिलेटिव स्पीड जो सापेक्ष गति आपने पढ़ी थी ना, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सर्कुलर रेस में ही लगेगा। और फिर हाँ, ये मतलब एंड है, ये मतलब इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर कल की क्लास जो हम करेंगे वो हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे बोट एंड स्ट्रीम, और फिर 4 क्लास में मैं आपकी कंप्लीट कर दूंगा मेंसुरेशन। ठीक है भाई, चलो करते हैं शुरू आपका लीनियर रेस। अब लीनियर रेस में क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे? लीनियर रेस में पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। क्या टर्मिनोलॉजी है? 4-5 टर्मिनोलॉजी है, उनको पढ़ा के फिर सीधा मैं सवाल पे आऊंगा, क्योंकि इसमें अलग से ऐसा कुछ थ्योरी वगैरह नहीं है। पहली टर्मिनोलॉजी होता है बच्चा कि अगर मैंने आपको लिखा ए गिव्स मान लो 100 मीटर या 10 मीटर स्टार्ट टू बी, कुछ ये टर्मिनोलॉजी में आता है ये, कि ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, 10 मीटर की शुरुआत देता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब होगा कि भैया ए ने बी से बोला कि भाई एक काम कर, तू मुझसे 10 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। मान लो मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, इस बात को सब जानते हैं, ठीक है? यकीन ना हो तो वहम दूर कर लेना कभी भी। आने हरा दूंगा देखो अभी सवालों में तुम्हें। ए अगर शुरुआत करता है तो बी से कहता है कि भैया तुम 10 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। तो बी कहां पे खड़ा होगा? यहां पे 10 मीटर आगे खड़ा होगा। मान लो ये फिनिश पॉइंट है, ये क्या है? फिनिश पॉइंट है। तो अब जब दोनों दौड़ना शुरू करेंगे ना, तो ए तो यहां से शुरुआत से दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन बी 10 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा।
दूसरा इसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है, दूसरी आती है कि ए बीट्स बी, ए बीट्स बी सपोज बाई 20 मीटर, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। तो बीट का मतलब मारना होता है, ये मत सोचना कि ए बी को मारता है। इसका मतलब है ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, 20 मीटर से हरा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो अगर कोई रेस है, कोई ये रेस है और ये आपका फिनिश पॉइंट है, ये फिनिश पॉइंट है आपका। तो जिस टाइम पर ए अपने फिनिश पॉइंट पर पहुंचा तो बी को उसने 20 मीटर से हराया। तो जिस टाइम पर ए अपने फिनिश पॉइंट पर पहुंचा उस टाइम पर बी जो है उसके 20 मीटर पीछे रह गया, उसके 20 मीटर पीछे रह गया। कौन? बी। ठीक है, आगे चलो। तीसरा इसमें पॉइंट आता है ए बीट्स बी बाई मान लो 5 सेकंड, ए बीट्स बी बाई 5 सेकंड, या फिर ए बी को 5 सेकंड से हरा देता है, 5 सेकंड से हरा देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टर्मिनोलॉजी, ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है कि मान लो ये कोई रेस है, जिस पॉइंट पर ए फिनिश लाइन पर पहुंचा, ए बी उससे पीछे था। अब ये नहीं पता कितने मीटर पीछे था, मैंने कह दिया बी यहां पे था और बी को, और सवाल अगर कह रहा है कि ए बी को 5 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब है कि जब ए फिनिश पॉइंट पर पहुंचा तो बी को फिनिश पॉइंट पर पहुंचने में अभी 5 सेकंड और लगेंगे। ये होता है इस बात का मतलब कि जिस टाइम पर ए अपने एंड पॉइंट पर था बी उससे 5 सेकंड पीछे था। तो ये 5 सेकंड हरा देता है का मतलब है कि बी को 5 सेकंड लगेंगे। ए का मतलब नहीं है 5 सेकंड से कोई भी, अभी बी को 5 सेकंड लगेंगे यहां से यहां पहुंचने में। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, छोटी छोटी चीजें हैं। एक और लास्ट देख लो कि भैया एक आपने वर्ड सुना होगा डेड हीट। ये आप जब दौड़ वर्ड लगाते हो तो आपने भी ये वर्ड यूज किया होगा कि डेड हीट पर हम दोनों ने खत्म किया रेस को। तो रेस फिनिश एट डेड हीट बड़ा फेमस वर्ड है डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है कि अगर दो लोग दौड़ रहे हैं तो बिल्कुल सेम टाइम पर वो रेस को कंप्लीट करते हैं, दैट इज डेड हीट। कि अगर दो लोग एक ही टाइम पर दौड़ कंप्लीट होती है, एक ही समय पर दौड़ कंप्लीट करना, दौड़ पूरी करना, ये होता है डेड हीट। एक ही समय पर दौड़ पूरी करना, ये होता है बच्चा डेड हीट। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो आपको थोड़ा सा लीनियर रेस में देखने हैं। बाकी तो हम रेशियो मेथड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और एक सिंगल सवाल भी आपको यहां रुकने वाला नहीं है। क्या है सवाल, जरा देखते हैं। ये सवाल देखिए जरा, आराम से पढ़ना इसको। और अक्सर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं रेस वाले सवालों में क्योंकि वो उतना डीप में ज्यादा पढ़ते नहीं है। और देखो मतलब गलती नहीं है टीचर्स की भी, टीचर्स भी थोड़ा कम पढ़ाते हैं। उसका रीजन है कि अब से अगर मैं 2-3 साल पहले चले जाऊं तो रेस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। 2014, 2015, 2013-14 के बाद में रेस वाले क्वेश्चंस एसएससी ने पूछने बंद कर दिए थे, बिल्कुल बंद कर दिए थे। ऐसा नहीं इक्का दुक्का, मतलब इक्का दुक्का आ गया तो उसको नेग्लिजिबल में मान के चलूंगा। लगभग 99% क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए थे। ये तो 2022-2021 के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा
पार्ट रेस का पूछना शुरू कर दिया है। देखिए जरा, कह रहा है जितने समय में ए 20 मीटर दौड़ता है उतने समय में बी 25 मीटर दौड़ता है। ज्ञात कीजिए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने अंतर से हराएगा। अच्छा आप मुझे बताओ, ये इस सवाल को पढ़ के आपको कौन से कॉन्सेप्ट की फील आ रही है? कौन से कॉन्सेप्ट की? यार ईमानदारी से बताना, बहुत मेहनत की है आपके साथ इस क्लास में, मतलब इस कॉन्सेप्ट पर मैंने कौन से कॉन्सेप्ट की स्मेल आ रही है इसको पढ़ के? चाहे आप लगा ना पाओ लेकिन हल्की सी स्मेल तो आपको आएगी। यस, एक बच्चे ने सही पकड़ा है अभी तक, और लोगों ने पकड़ा, फिर पकड़ा, ठीक है। यस, इसमें सर महक आ रही है हमें कांस्टेंट की। उसने बोला जितने समय में, क्या बोला उसने? जितने समय में ए 20 मीटर दौड़ता है उतने ही समय में बी 25 मीटर दौड़ता है। भाई जितने समय में ए 20 मीटर गया उतने ही समय में बी 25 मीटर गया। क्या यहां पर ए और बी का टाइम बराबर है? क्या ए और बी का टाइम मेरे भाई कांस्टेंट है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो इनके डिस्टेंस का होगा, जो रेशियो मेरे भाई इनकी दूरी का होगा, कितना? 20 और 25। क्या सेम रेशियो उनके द्वारा स्पीड का होगा? 4, 5। लेकिन हमें स्पीड के रेशियो की जरूरत ही नहीं है ना? हाँ, स्पीड के रेशियो की जरूरत ही नहीं है। या फिर हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि यही रेशियो डिस्टेंस का होगा और यही रेशियो स्पीड का होगा, 4, 5 का। कि 4 यूनिट डिस्टेंस अगर ए ने चली तो 5 यूनिट डिस्टेंस बी ने चली। अब सवाल कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने अंतर से हराएगा? तो 1 किलोमीटर की दौड़ किसने पूरी की, बी ने या ए ने? आप कहोगे सर 1 किलोमीटर की दौड़ बी ने पूरी की है और उसने ए को हराया है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ अगर बी ने पूरी की है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू 1000 मीटर होगी? क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरे भाई कि 5 मीटर की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ने ए को हराया तो बी ने रेस पूरी की है। तो 1 यूनिट का मतलब आएगा 200 मीटर, और कितने मीटर से हराया, ये इन दोनों का डिफरेंस। तो 1 यूनिट का मतलब 200 मीटर से हराया। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चले। वेरी गुड। इसको करिए जरा। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। तो दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा, ये बता दो। बताओ भाई नितिन, तुमको तो हरा दिया हमने। कह रहा है कि रवि नितिन को 400 मीटर से और रवि ही दीपक को 200 मीटर से हराएगा। तो बताओ दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा पूरी रेस में? ये सवाल में कह रहा है पूरे 1 किलोमीटर की दौड़ में। देखो सवाल में 2 पार्ट को जोड़ के एक सवाल बनाया जाता है इस तरीके का। अक्सर आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो या कुछ और चीज आप समझ लो सवाल में। मैं आपको समझाता हूं सवाल है क्या। सवाल है हम 3 लोग हैं, रवि, नितिन और मैं। ठीक है, रवि, नितिन और मैं। रवि हम तीनों में सबसे तेज दौड़ता है। हमें 1 किलोमीटर की दौड़ तीनों को दौड़ना है। अब रवि ने दौड़ पूरी की तो रवि ने नितिन को 400 मीटर हराया। यानी कि जब रवि फिनिश पॉइंट पर था तो नितिन उससे 400 मीटर पीछे था जब रवि फिनिश पॉइंट पर पहुंच गया। और रवि ने ही दीपक को 200 मीटर से हराया। मतलब जब रवि फिनिश पॉइंट पे था तो मैं रवि से 200 मीटर पीछे था। तो क्या नितिन तो 400 मीटर पीछे और मैं उससे 200 मीटर पीछे, तो मैंने तो नितिन को हरा दिया ना पीछे। तो आपसे कह रहा है बताओ दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। तो इस लाइन में बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। बच्चे ये पूरी 1 किलोमीटर दौड़ की बात कर रहा है, पूरी 1 किलोमीटर दौड़ की।
बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भैया 1 किलोमीटर की दौड़ है तो ये फिनिश पॉइंट है, तो जब रवि यहां पर पहुंचा, जब रवि यहां पर पहुंचा तो सवाल कहता है नितिन को 400 मीटर से हराया, तो नितिन यहां पे था कहीं, नितिन यहां पे था, नितिन यहां पे था और ये गैप 400 मीटर का हो गया। तो सवाल कह रहा है रवि ने ही दीपक को 200 मीटर से हराया, तो भैया ये दीपक यहां पे था, दीपक, और ये 200 मीटर का गैप हो गया, ऐसा ही कह रहा है। तो आपसे कह रहा है दीपक ने नितिन को कितने मीटर से हराया, तो कुछ लोग क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई यहां से यहां तक 400, यहां से यहां तक 200, तो दीपक ने नितिन को कितने मीटर से हराया, आप कह दोगे सर 400 माइनस 200, ये आ जाएगा 200। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। हमें करना है कि भैया उसने, दीपक ने नितिन को कितने मीटर से हराया, ये पूरे 1 किलोमीटर की दौड़ में पूछ रहा है, पूरे 1 किलोमीटर की दौड़ में, ठीक है। तो इस सवाल को करते हैं हम रेशियो मेथड से। पहले रेशियो लेंगे हम किसका, रवि का और नितिन का, फिर रेशियो लेंगे हम रवि का और दीपक का, और फिर रवि नितिन दीपक का एक ही रेशियो बना देंगे। तो भैया कैसे रेशियो लेंगे कि जब रवि 1000 मीटर जाता है, जब रवि 1000 मीटर जाता है तो नितिन 400 मीटर से हार गया, यानी कि नितिन जाता है केवल 600 मीटर। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ऐसे ही कह रहा है कि जब रवि 1000 मीटर जाता है, जब रवि 1000 मीटर जाता है तो दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। तो भैया रवि 1000 मीटर गया, दीपक 200 मीटर गया, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। तो यहां पर अब तीनों का रेशियो बना लो, रवि, नितिन और दीपक। आप मुझे बताओ इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। रेशियो चैप्टर आप सभी लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है सर रवि। इन दोनों में कॉमन क्या है, रवि कॉमन है, और कॉमन की वैल्यू बराबर है तो रवि के नीचे 5 लिख दो, नितिन के नीचे 3 लिख दो और दीपक के नीचे 4 लिख दो। ये इन तीनों का रेशियो आ गया 5, 3, 2। अब सवाल कहता है कि जब दीपक, कह रहा है कि दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। आप ऐसे सोचो कि 1 किलोमीटर पूरी रेस की वो बात कर रहा है, तो दीपक जब 4 यूनिट जाएगा तो पूरा 1 किलोमीटर की हम बात करेंगे। तो 4 यूनिट का मतलब 1000 मीटर, 1 यूनिट का मतलब आएगा 4 से कटेगा 250 मीटर। और सवाल क्या पूछ रहा है, कितने मीटर से हराएगा नितिन को। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 1 यूनिट है और इसी 1 यूनिट की वैल्यू 250 हम निकाल चुके हैं। आपका जवाब आएगा कि भैया 250 मीटर से हराएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। और 200 मीटर जो आप जवाब दे रहे थे ना कि 400 और इस 200 का डिफरेंस, वो सरासर गलत था। पूरे 1 किलोमीटर की दौड़ की वो बात कर रहा है कि जब दीपक ने पूरी 1 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट की तो 4 यूनिट का मतलब 1000, 1 का मतलब 250, तो नितिन को उसने 250 मीटर से हराया। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, वो खुद से ट्राई करना। जल्दी से बताओ। सवाल कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है। राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है, और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 440 मीटर से हरा सकता है। तो बताइए 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा। यहां भी रेशियो बनाना है राम का, श्याम का और घनश्याम का। ठीक है भैया, तो सबसे पहले उसने कहा 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हराता है, राम श्याम को। तो सबसे पहले राम और श्याम की बात करते हैं। तो राम ने जब 800 मीटर कंप्लीट की तो उसने श्याम को 50 मीटर से हराया, मतलब श्याम 50 मीटर पीछे रह गया। तो श्याम था 75 पे, यानी कि 750।
5 से जाएगा 15 बार, 5 से जाएगा 16 बार। फिर उसने आगे बोला कि भैया 600 मीटर की कोई दूसरी दौड़ है, उसमें श्याम ने घनश्याम को 40 मीटर से हराया। कोई 600 मीटर की दूसरी दौड़ है, तो यहां रेशियो हमें श्याम और घनश्याम का लेना है कि जब श्याम जब 600 मीटर जाता है तो घनश्याम 40 मीटर पीछे रह जाता है, यानी कि 560 पे रह जाता है। तो 4 से जाएगा 14 बार, 4 से जाएगा 15 बार। अब देख लो, इन तीनों का रेशियो लेना है हमें, राम, श्याम और घनश्याम। तो दोनों में, दोनों रेशियो में कॉमन कौन है? दोनों रेशियो में जो कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर करनी है। तो यहां श्याम 15, यहां भी श्याम 15। अरे ये वैल्यू तो बराबर है, और अगर बराबर नहीं होती तो हम बराबर करते। तो हम कहेंगे कि 16, 15 और 14, ये रेशियो आ गया राम, श्याम और घनश्याम का। कि जब राम 16 यूनिट जाता है तो श्याम 15 यूनिट जाता है, तो घनश्याम 14 यूनिट जाता है। मैंने एक ही रेशियो बना लिया। अब करें 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर की दौड़ का मतलब है कि जब राम 400 मीटर की दौड़ पूरी करेगा, तो भैया राम तो 16 यूनिट जा रहा है, तो 16 यूनिट का मतलब है 400 मीटर। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 400 बटे 16, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो सवाल क्या कह रहा है? राम घनश्याम को तो भैया कितने मीटर से हरा रहा है? 16 और 14 का डिफरेंस 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब आएगा 2 गुणा 25, यानी कि भैया वो 50 मीटर से हरा देगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। एक और सवाल दूं, करेंगे उसे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और सवाल देता हूं, इसका जवाब बताओ जरा। कह रहे हैं कि 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? जल्दी से मुझे जवाब बता दो। सर ये समान थोड़ी भाग रहे हैं, समान नहीं भाग रहे, हम ये अलग अलग दौड़ कर रहे हैं, दो दो लोग। हमने इनका रेशियो जैसे ही कंबाइंड किया तो हमने इन तीनों को रिलेट कर दिया। भाई आपने रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा, उसमें ए और बी का अलग रेशियो दिया होता था, बी और सी का अलग दिया होता था, और फिर हम क्या करते थे? ए और बी सी का रेशियो 1 बनाते थे, क्योंकि हमें ए और सी में रिलेशन क्रिएट करना है। देखो अगर मैं आपको ए और बी का अलग रेशियो दे दूं और मैं आपको बी और सी का अलग दे दूं, और मैं अगर ए और सी की बात करूं, अगर मैं ए और सी की बात करूं, तो सबसे पहले तो आपको इन रेशियो को एक साथ ए बी सी बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं ए और सी की बात कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने अलग अलग दौड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, समान नहीं भाग रहे, लेकिन मैंने उनको ए बी सी का रेशियो बनाकर ए और सी में अगर मुझे बात करनी है तो उससे पहले मुझे तीनों को एक रेशियो में लाना पड़ेगा। यह सवाल देखिए, कह रहे कि 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। तो पहले ए और बी का रेशियो ले लो कि भैया ए और बी का क्या सीन है कि 500 अगर ए भागता है तो वो बी को 50 मीटर से हरा सकता है, यानी कि 450। तो 5 नाम 45, 5 धाम 50। फिर वो क्या कह रहा है कि 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो हम कहेंगे कि सर बी अगर 600 मीटर जाता है तो सी कितना जाएगा? 60 मीटर कम, यानी कि 540। तो 6 निम्मा 54, 6 धाम 60। तो यहां से अब ए बी सी का रेशियो बनाएंगे, तो जो कॉमन पार्ट है क्या वो बराबर है? चेक करना जरा, क्या जो कॉमन पार्ट है वो बराबर है? आप कहेंगे बी 9 है, बी 10 है। नहीं सर, बराबर नहीं है। तो रेशियो को फिर इस तरीके से लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 90, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 81, यानी कि ए बी सी का रिलेशन आ गया 100, 90 और 81। मींस जब ए 100 मीटर जाता है, बी 90 जाएगा और सी कितना जाएगा? 81 जाएगा इन दैट केस।
अब कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए सी को हरा रहा है, मतलब ए कंप्लीट कर रहा है दौड़ को, कितने मीटर की, 400 मीटर की। तो 100 यूनिट का मतलब 400 मीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 100 से कटेगा 4 मीटर। तो ए सी को हराएगा, तो यहां पर देख लो डिफरेंस कितना है। आप कहोगे सर ये तो 19 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि 19 यूनिट से हराएगा। तो आप कहोगे 100 यूनिट का मतलब 400, 1 का मतलब 4, तो 19 का मतलब कितना आएगा, 19 चौके 76 मीटर से हराएगा सर। बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 76 मीटर। ये तो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए जब वो हराता है। ऐसे ही रेशियो के क्वेश्चन में आपको और अलग लैंग्वेज में आपको दिया होगा, वो भी इसी तरीके से करना है। देखना जरा इसका जवाब बताओ, सेम क्वेश्चन है। बताना जरा। कह रहे हैं कि एबीसी एक 500 मीटर की दौड़ में 3 प्रतियोगी हैं। ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है। देखो ये मैंने क्लास की शुरू में ही आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुरुआत दे सकता है, स्टार्ट। ए गिव्स अ स्टार्ट और टू बी, या 10 मीटर 20 मीटर जो जितने भी का भी वो दे रहा है। तो ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे रहा है, मतलब बी को वो कह रहा है कि भाई 20 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, मतलब बी को 20 मीटर कम दौड़ना पड़ रहा है। कह रहा है कि भैया सी को 32 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, तो बताइए बी सी को कितने मीटर की शुरुआत देगा। वही सेम रेशियो, वही सेम रेशियो। सबसे पहले ए बी की बात करेंगे। ए बी का रेशियो कितना है, ए जब 500 मीटर जा रहा है तो बी कितना जाएगा, 20 मीटर कम कर दो। बी को 20 मीटर की शुरुआत दे रहा है ना वो, तो ये जा रहा है 480। 0 से 0 गया, 2 से जाएगा 24, 2 से जाएगा 25। फिर कह रहा है बी सी को 32 मीटर की शुरुआत दे सकता है। तो बी और सी का रेशियो कि जब बी 500 जाता है तो बी सी को 32 मीटर, तो 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 468। कितना आएगा बच्चा, 468 आएगा। ठीक है, तो यहां पर रेशियो ले लो, या बिना रेशियो के बताऊं इस सवाल को आपको मैं, क्योंकि रेशियो फिर एबीसी का निकालोगे फिर और कैलकुलेटिव जाओगे। तो यहां पर समझना, मैं बिना रेशियो के एक ही लाइन में आपको समझाता हूं। ये स्टार्ट वाला क्वेश्चन, 500 मीटर की दौड़ है, समझना, और मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा आपको। कह रहा है ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है, यानी कि जब ए यहां पर खड़ा है तो बी उससे 20 मीटर आगे खड़ा है। और कह रहा है यही ए सी को 32 मीटर की शुरुआत दे सकता है। तो बी सी को 32 मीटर, यानी कि सी यहां से शुरू से 32 मीटर आगे खड़ा है। सी जो है वो शुरू से 32 मीटर आगे खड़ा है। ए ने कंपैरिजन बी से किया और बी ने कंपैरिजन सी से किया। अब मेरी बात समझना, हाँ वो ए और सी का रेशियो था, ठीक है, हम उससे जा ही नहीं रहे, छोड़ो आप, मैं आपको और बेसिक से समझाता हूं कि जब ए स्टार्टिंग पॉइंट पे था तो बी 20 मीटर आगे था, जब ए स्टार्टिंग पॉइंट पे था तो सी 32 मीटर आगे था। अच्छा, इसी केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बी और सी का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 32 में से 20 गया 12 मीटर, 32 में से 20 गया कितना, 12 मीटर। इसी पॉइंट पे बी और सी का 12 मीटर का गैप है। क्या बी सी को 12 मीटर का गैप दे सकता है, नहीं भैया, वो पूरी 500 मीटर की दौड़ की बात कर रहा है। अगर आप अपना जवाब 12 मीटर दे रहे हैं, मतलब आप उस कॉन्सेप्ट को समझे ही नहीं जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि भैया यहां पर बी और सी का डिफरेंस 12 मीटर है, 32 माइनस 20। आप कैसे कह सकते हो, हमें पूरी रेस की बात करनी है पूरे 500 मीटर में। तो ये जो 12 मीटर का गैप दिया गया है ना, बी ने कितनी रेस दौड़ी है, ये पूरी 500 मीटर है, 20 मीटर हटा दो, बी ने 480 मीटर दौड़ा है।
तो 480 मीटर में उसने 12 मीटर का गैप दिया है सी को। जब बी ने 480 मीटर की दौड़ कंप्लीट की है ना, उसमें उसने 400 कितने 12 मीटर का गैप दिया है सी को। पूरे 500 मीटर में कितने का देगा, यह आपको बताना है कि जब बी ने 480 मीटर की दौड़ पूरी की तो उसने कहा कि भैया 12 मीटर आगे खड़े हो जाओ सी से। हमें बताना है पूरे 500 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना गैप देगा। 1 मीटर में आप कहोगे 12/480 यानी कि 1/40। तो बताइए पूरी 500 मीटर की दौड़ में कितना गैप देगा। तो आप कहोगे 1/40 गुणा 500, ये जाएगा 4 से कटेगा तो 12.5 12.5 मीटर का उसको गैप देगा या शुरुआत देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पूरे 500 मीटर की बात हमसे की जा रही थी। चलिए, अभी तक हमने जो सवाल किए, ये सवाल थे बच्चे कि जब हमें पूरी रेस दी होती थी कि भैया 1 किलोमीटर की दौड़ है या 500 मीटर की दौड़ है या कितने की भी दौड़ है। अब सवाल 1-2 मैं आपको कराऊंगा कि जब हमें रेस देगा ही नहीं कि भैया इतने मीटर की दौड़ है, तो वहां पे रेशियो कैसे हम करेंगे और कैसे हम इस सवाल को करेंगे, जरा देखना। कह रहा है सीता, गीता और रीता वाई मीटर दूरी की दौड़ लगाने का निर्णय लेती हैं। नहीं पता कितने मीटर की दौड़ है, बोल दिया वाई मीटर है। कह रहे रीता सीता से 28 मीटर आगे दौड़ पूरी करती है। रीता सीता से, तो दौड़ पूरी किसने की, रीता ने, और सीता उससे 28 मीटर पीछे रह गई। अभी सवाल पढ़ रहे हैं। कह रहे गीता रीता से 40 मीटर आगे और सीता से 64 मीटर आगे दौड़ पूरी करती है। कह रहे गीता रीता से तो 40 मीटर आगे है और यही गीता सीता से 64 मीटर आगे है। ओके, बताओ वाई की वैल्यू कितनी है। रेशियो से ही होगा, लेकिन कैसे होगा वो थोड़ा सा समझना है। बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, सीता और गीता की बात करता हूं मैं। सीता गीता रीता, उसने बात यहां से सवाल यहां से पढ़ो। रीता सीता से 28 मीटर आगे, केवल जितने पे मैंने सर्कल किया है इतने पे फोकस करना। यहां बात करेंगे हम रीता और सीता की, क्योंकि उसने उन दोनों के बारे में ही बोला। उसने बोला रीता सीता से 28 मीटर आगे दौड़ पूरी करती है। रीता सीता से 28 मीटर आगे, तो अगर मैं कहूं रीता ने पूरी वाई मीटर की दौड़ पूरी की, तो सीता ने कितनी की होगी, वाई माइनस 28। बोलिए क्या बात सही है कि जिस टाइम पर रीता ने वाई मीटर की दौड़ पूरी की तो सीता 28 मीटर पीछे रह गई, वाई माइनस 28। अब अगली लाइन पे आ जाओ। अब यहां से यहां का सवाल देखो, यहां से और यहां का सवाल। कह रहे गीता रीता से 40 मीटर आगे है और सीता से 64 मीटर आगे दौड़ पूरी करती है। तो मैं गीता की अगर बात करूं कि गीता जब पूरी वाई मीटर की दौड़ जाती है, पूरी रेस तो वाई मीटर की है ना, तो जब गीता पूरे वाई मीटर जाती है तो उसने रीता से 40 मीटर आगे दौड़ पूरी की है, तो रीता उससे 40 मीटर पीछे थी, तो रीता कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 40। और कह रहा है कि सीता से 64 मीटर आगे यही गीता जिसने वाई पूरी की है, तो सीता कितना है, वाई माइनस 64। ये दूसरी लाइन ने बोला। पहली वाली लाइन जो थी उसने तो केवल रीता और सीता के बारे में बोला कि रीता अगर वाई जाती है तो सीता वाई माइनस 28। दूसरी लाइन कहती है गीता अगर वाई जाती है तो रीता वाई माइनस 40 और ये सीता वाई माइनस 64। अब यहां से किन दोनों का रेशियो हम इक्वल कर सकते हैं। क्या मैं यहां देख पा रहा हूं कि रीता और सीता का रेशियो कितना है। यहां पर रीता और सीता का रेशियो है वाई अपॉन वाई माइनस 28।
और यहां पर रीता और सीता का रेशियो कितना है, y-40 अपॉन y-64 बराबर करके आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल दो या ऑप्शन से चेक कर लो। आपके पास दो तरीके हैं। देखो मैंने रीता और सीता का यहां से रेशियो लिया, रीता सीता का यहां से लिया। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके या तो y की वैल्यू निकाल लूं या फिर ऑप्शन से y रखकर चेक कर लूं, दोनों का मतलब सेम है। करिए, आप किसका वेट कर रहे हो? आप, मैं ही करूं सब कुछ, आप भी कर लो कुछ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा y² माइनस y की इसमें गुणा होगी 64y। क्रॉस करेंगे तो ये y और y² y की इसमें होगी -40y, फिर 28 की होगी -28y, और फिर 28 की 40 में होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 चौके 112 यानी कि 1120। y² से y² कट गया, ये इधर आकर प्लस हो जाएंगे ना। 40 और 28 कितना होता है 68, ये 68 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 68y माइनस 64y बराबर 1120 है ना भाई। 40 और 28 कितना होता है 68, और माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो गया, 68 में से 64 गया तो 4y बराबर 1120। तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 280। तो y कितना हो गया 280 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड। एक और सवाल है ऐसा ही, इसे बताइए जरा। कह रहा है 150 मीटर की दौड़ में RS को 9 मीटर से हराता है यदि, अब ये दूसरा केस है, यदि S 15 मीटर की शुरुआती बढ़त लेता है तो उसे दौड़ में बराबरी पर रहने के लिए कितनी लंबी रेस होनी चाहिए। रेस कितनी लंबी होनी चाहिए, ये वो बात कर रहा है। क्या जवाब होगा? इनकी स्पीड का रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर दो अलग अलग केस हैं। कह रहा है कि 150 मीटर की दौड़ में RS को 9 मीटर से हरा देता है, RS को। तो अगर मैं इनकी दूरी की बात करूं, अगर मैं इनकी दूरी की बात करूं तो R और S की, कि जब जिस टाइम पर R ने 150 मीटर की दौड़ पूरी की तो S कितना था 9 मीटर से हार गया ना 141। तो क्या यही रेशियो दूरी का और यही रेशियो स्पीड का होगा? भाई उसने क्या बोला कि 150 मीटर की दौड़ में RS को 9 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब है जिस टाइम पर R पूरी 150 मीटर जाता है उसी सेम टाइम पर S 9 मीटर पीछे था। यानी कि जिस टाइम पर उस टाइम पर, जिस टाइम पर उस टाइम पर, यानी कि टाइम कांस्टेंट है कि जिस टाइम पर R ने 150 मीटर पूरी की S 9 मीटर पीछे रह गया। यानी कि अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं तो उस फिक्स टाइम में S हमारा 9 मीटर से हार गया। तो टाइम अगर फिक्स है तो जो रेशियो इनकी डिस्टेंस का होगा वही रेशियो इनके स्पीड का हो जाएगा, R और S का। पहली लाइन से हमें यह मिला। दूसरी लाइन से कह रहा है कि भैया यदि 15 मीटर की शुरुआत की बढ़त ले ले S, तो रेस कितनी लंबी होनी चाहिए कि वो दोनों डेड हीट पर रेस कंप्लीट करें, यानी कि बराबरी पर रेस कंप्लीट करें। हमें नहीं पता कितने मीटर की दौड़ होनी चाहिए, बस हमसे ये कह दिया कि अगर S 15 मीटर की बढ़त ले ले, ये नया केस है, इसका पहले वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बंदे वही दोनों हैं। कह रहा है कि यदि S 15 मीटर की बढ़त ले ले तो रेस कितनी लंबी होनी चाहिए कि दोनों सेम टाइम पर या दोनों बराबरी पर कंप्लीट करें। तो मैं अगर मान लूं कि पूरी की पूरी रेस, मान लो कुछ भी मान लो कि वो रेस डी तो हम पहले वर्ड ले चुके हैं, तो मान लो कि पूरी रेस A मीटर की है, मान लो वो पूरी रेस A मीटर की है और उसमें S कितने मीटर की बढ़त ले रहा है, कितने मीटर की हेड स्टार्ट ले रहा है भैया 15 मीटर का। तो ये S यहां पर अगर है तो R यहां पे है, तो S ने 15 मीटर की बढ़त ले ली। तो जरा मुझे फिर से इनकी डिस्टेंस का रेशियो बताना कितना होगा।
इस केस में इनकी डिस्टेंस का रेशियो, अगर ये दोनों सेम टाइम पर रेस फिनिश कर रहे हैं, उसने बोला ना कि दोनों एक ही टाइम पर रेस फिनिश करते हैं, बराबरी पर फिनिश करते हैं, तो इसका मतलब है आर ने अगर ए यूनिट का डिस्टेंस चला कि जितने समय में आर यहां से यहां पहुंचा उतने समय में एस यहां से यहां पहुंच गया। जितने समय में आर यहां से यहां पहुंचा पूरी ए मीटर की दौड़ में, उतने ही समय में एस यहां से यहां पहुंच गया, तभी वो दोनों बराबरी पर पूरी करेंगे। तो इनकी दूरी का, आर अगर ए मीटर की दूरी जाता है तो एस कितना जाएगा, ए -15, और यही रेशियो उनकी डिस्टेंस का होगा, यही रेशियो उनकी स्पीड का होगा। बस दोनों रेशियो को बराबर कर दो, a अपॉन a -15 बराबर 150 बटे 141, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितने मीटर की रेस है। मैंने स्पीड का रेशियो बराबर किया है कि भैया पहले केस में यही रेशियो डिस्टेंस का, यही स्पीड का। दूसरे केस में मैंने मान लिया कि वो पूरी रेस a मीटर की है, और अगर दोनों को बराबरी पर रहना है, तो जितने समय में आर यहां से यहां पहुंचेगा उतने समय में एस यहां से यहां पहुंचना चाहिए, और एस के पास 15 मीटर का शुरुआत भी है। तो जितने समय में उतने समय में, यानी कि डिस्टेंस अगर आर ने ए चली तो एस ने कितनी चली होगी, a -15, और यही रेशियो स्पीड का होगा। स्पीड का रेशियो बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो, 141a बराबर 150a -2250, तो ये -2250 इधर आएगा, 141 उधर जाएगा, यानी कि 9a है ना, 141 घटेगा बराबर 2250, और 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी कि वो 250 मीटर की रेस होनी चाहिए। कितने मीटर की रेस होनी चाहिए बच्चा, 250 मीटर। अच्छे लेवल के सवाल थे ये दोनों, ये भी और इससे पहले वाला भी। चलो ये तो हो गया। अब थोड़े से आसान से क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3, बस इतना ही है लीनियर रेस में, 2-3 सवाल और हैं। और सर्कुलर रेस तो मैं आपसे कहूंगा, आप खुद कहोगे सर ये तो सर्कुलर रेस तो सापेक्ष गति पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेटिव स्पीड है। सर्कुलर रेस सबसे आसान टॉपिक है, लीनियर रेस भी आसान है लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सर्कुलर रेस में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, थोड़ा सा देखना है बस, अच्छा ऐसा है ऐसे होगा, ऐसा है ऐसे होगा, बस कॉन्सेप्ट वही, सापेक्ष गति, डीएसटी का रूल। सवाल है 800 मीटर की दौड़ में सूर्या ने कमल को 150 मीटर या 30 सेकंड से हराया, बताइए किलोमीटर पर आवर में सूर्या की चाल क्या होगी। का जवाब होगा क्या यहां पर कांस्टेंट रिलेशन लगा सकते हैं हम, बोलो क्या इस सवाल में कांस्टेंट रिलेशन लग सकता है, यस और नो। मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने आपको लाइन दे दी, कांस्टेंट रिलेशन। अब अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कैसे लगेगा। दोनों क्वेश्चन, लगेगा कि नहीं लगेगा और अगर लगेगा तो कैसे लगेगा, ये दोनों सवाल के जवाब मुझे बताओ सभी लोग। कि 800 मीटर की दौड़ में सूर्या ने कमल को 150 मीटर या 30 सेकंड से हराया। क्या मैं ये सोच सकता हूं कि जितने समय में सूर्या ने 800 मीटर गया सूर्या, उतने ही समय में कमल 150 मीटर पीछे यानी कि 650 मीटर पे रह गया। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर सूर्या 800 मीटर जा चुका था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कमल 650 मीटर पे रह गया। तो क्या टाइम कांस्टेंट नहीं हो गया दोनों का। जिस टाइम पर सूर्य 800 मीटर जाता है उस टाइम पर कमल 150 मीटर पीछे यानी कि 650 मीटर पे रह गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सूर्य और कमल, तो सूर्य अगर 800 मीटर गया जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर, कमल 150 मीटर से हार गया यानी कि 650 मीटर पे रह गया। 5 से जाएगा 13, 5 से जाएगा 16।
तो क्या ये रेशियो उनकी डिस्टेंस का होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर टाइम कांस्टेंट होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि जिस टाइम पर सूर्या ने पूरी 800 मीटर दौड़ पूरी की, उस टाइम पर कमल उससे 150 मीटर से हार गया, यानी कि उस टाइम पर कमल 650 मीटर पे था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्या ने 800 मीटर गया और कमल 650 मीटर पे रह गया? तो 16 और 13 उनके डिस्टेंस का रेशियो है। क्या यही रेशियो उनके समय का हो जाएगा, सॉरी स्पीड का हो जाएगा? 30 सेकंड से हराया, नहीं टाइम कांस्टेंट, अच्छा कुछ और पूछ रहा है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें उसने कुछ और पूछा है, यहां टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहां दोनों के फिनिश लाइन की वो बात कर रहा है। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो ठीक था, लेकिन वो यहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि उसने 30 सेकंड और दे दी उसने, कि भैया उसने कमल को भी फिनिश लाइन पे पहुंचाया है। उसने कमल को 650 मीटर पे नहीं रोका, उसने कमल को भी फिनिश लाइन पे पहुंचाया और कहा कि कमल को 30 सेकंड और लगेंगे वहां जाने पे। तो इसमें अपने हम कौन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट, एक तो ये कि ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, यानी कि जब ए फिनिश लाइन पे था तो बी उससे 20 मीटर पीछे रह गया। और यहां पर देखिए जरा कि ए बीट्स बी बाई 5 सेकंड, कि जब ए फिनिश लाइन पे था तो बी को 5 सेकंड और लगेंगे, बी को 5 सेकंड और लगेंगे वहां जाने में। यह कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वहां पर, है ना। तो बी को भी उसने फिनिश लाइन पे पहुंचाया, इसीलिए वो कांस्टेंट रिलेशन वाला वहां पर हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भैया मान लो जब यहां पर सूर्या था, जब सूर्या फिनिश लाइन पर पहुंचा तो उस टाइम पर कमल कहां रह गया, कमल रह गया पूरे 150 मीटर पीछे। और कमल को कह रहा है 30 सेकंड से हराया, मतलब कमल को यहां से यहां जाने में 30 सेकंड और लगे। यही तो बात बोली उसने कि सूर्या ने कमल को या तो 150 मीटर या फिर 30 सेकंड से हराया, मतलब कि इस पॉइंट से यहां तक की दूरी 150 मीटर है और कमल को यहां पहुंचने के लिए 30 सेकंड और लगेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि इस 150 मीटर को पूरा करने में कमल को 30 सेकंड लगे, कमल को 30 सेकंड लगे? तो क्या मैं कमल की चाल बता सकता हूं, कमल की स्पीड? क्या आप बता सकते हैं कमल की स्पीड क्या होगी? कमल की दूरी कितनी कवर की उसने, 150 मीटर, और कितने समय में, 30 सेकंड में। तो कमल की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। कमल की स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। अब आप उस रेशियो को यहां यूज कर सकते हो, जो रेशियो, क्योंकि वो बेकार नहीं गया, वो रेशियो हम यहां पर यूज कर सकते हैं सूर्या और कमल का, कि भैया उनके दूरी का रेशियो अगर 800 है, इसका 650, तो ये जाएगा 13, ये जाएगा 16। तो भैया इनकी स्पीड का रेशियो भी, इनकी स्पीड का रेशियो भी 16-13 हो जाएगा। चाल का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 16-13। इसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, स्पीड। और हमने किसकी स्पीड निकाल दी, कमल की। हमने कमल की स्पीड निकाल दी 5 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर पहले हमने ये रेशियो लिखा था, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 16-13, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5/13, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 गुणा 5/13 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 80/13 मीटर पर सेकंड। किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई सूर्या की। किसकी स्पीड आ गई बच्चे, सूर्या की। और इसको किलोमीटर पर आवर में पूछा है, आप निकाल दो। तो 80/13 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से जाएगा 16, तो 16 128, 16 कम 16 और 12 28, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो 13 दूनी 26, 2, 13 दूनी 26, 2/13। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला कि कमल को फिनिश लाइन पर पहुंचने में 150 मीटर और लगेंगे या फिर 30 सेकंड। तो कमल की स्पीड आ गई 150/30, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड।
तो उसने कहा सूर्य की स्पीड, तो हमने ये रेशियो निकाला था कि सूर्य ने अगर 800 मीटर गया तो कमल 650 पे रह गया, यानी कि 16 13, यही रेशियो स्पीड का होगा। तो 13 यूनिट की वैल्यू 5, 1 की 5/13, 16 की आ जाएगी 80/13, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। ऐसे यही करना है, ठीक है। इसको बताना जरा। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा सकता है। पूरी दौड़ में ए का समय कितना होगा? पूरी दौड़ में। व्हाट डज द क्वेश्चन मीन्स? 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या फिर 7 सेकंड से हरा सकता है। 35 मीटर या 7 सेकंड, यानी कि हम कहेंगे कि ए जब फिनिश लाइन पे पहुंचा तो बी उस टाइम पर पीछे रह गया, 35 मीटर पीछे रह गया, और इसी बी को इस पॉइंट से यहां जाने में 7 सेकंड और लगेंगे, इसी बी को जो पीछे रह गया। तो क्या हम बी की स्पीड कह सकते हैं? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? तो हम कहेंगे यस सर, स्पीड ऑफ बी हो जाएगा 35 मीटर जाने में बी को अगर 7 सेकंड लगे तो बी की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड कितनी आ गई? बी की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहां से पूछा है बी का समय, सॉरी ए का पूरी दौड़ के लिए समय। जरा मुझे बताना बी का पूरी दौड़ के लिए समय कितना होगा? पूरी दौड़ के लिए, पूरी दौड़ के लिए बी का समय कितना होगा? पूरी दौड़ है 200 मीटर की है, यस, तो बी का समय कितना होगा पूरी दौड़ के लिए? तो आप कहोगे 200/5, भाई उसकी स्पीड से डिवाइड कर दिया ना, 40 सेकंड। ये बी का समय है, पूरी दौड़ कंप्लीट रेस जो है वो बी ने कितने समय में पूरी की। तो सवाल कहता है पूरी रेस 200 मीटर की है, बी की स्पीड 5 है, बी ने पूरी रेस 40 सेकंड में पूरी की है, तो ए का समय कितना हो जाएगा? उससे 7 सेकंड कम कर दो। भाई बी का समय 40 सेकंड है, उसने ए का समय पूछा और सवाल ने कहा ए ने बी को 7 सेकंड से हराया। तो अगर मैं तुम्हें 7 सेकंड से हरा दूं, अगर मैं तुम्हें 7 सेकंड से हरा दूं तो मैं तुमसे 7 सेकंड पहले ही तो रेस कंप्लीट करूंगा। अगर मैं तुम्हें 7 सेकंड से हराता हूं किसी रेस में तो तुमसे 7 सेकंड पहले नहीं पहुंच गया मैं। तो यहां अगर बी का समय 40 सेकंड है पूरी रेस का, तो उसने ए का समय पूछा, तो ए का समय हो जाएगा 7 सेकंड से उसने हराया है बी को, तो ए का समय 7 सेकंड कम कर दो। ए का समय क्या हो जाएगा बच्चा? 40 - 7, यानी कि ए का समय हो जाएगा 33 सेकंड। ए का समय कितना होगा? 33 सेकंड, बिल्कुल सही है। 47 सेकंड जो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो आप? ए ने बी को हराया है, तो बी अगर 40 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रहा है तो ए 47 में करेगा, फिर कैसे हराएगा ए बी को? सोचो थोड़ा। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। बोलिए, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। इसका मतलब है मैं तुमसे कहता हूं, तुमने रेस शुरू की, अब तुम बच्चे हो, मैंने तुमसे कहा ठीक है 5 सेकंड पहले तुम दौड़ लो, मैं तुमसे 5 सेकंड बाद दौड़ शुरू करूंगा। तुम दौड़ने लग गए 5 सेकंड तक। जब तुम्हें 5 सेकंड हो गए दौड़ते दौड़ते, फिर मैंने दौड़ना शुरू किया और मैं इतनी स्पीड से दौड़ा कि मैंने तुम्हें 20 सेकंड से हरा दिया। तो टोटल कितने सेकंड से मैंने तुम्हें हराया है ये बता दो। एक तो मैंने तुम्हें 5 सेकंड पहले दौड़ने दिया, एक तो मैंने तुम्हें 5 सेकंड पहले दौड़ने दिया, ऊपर से मैंने तुम्हें 20 सेकंड से हरा दिया। तो टोटल 25 सेकंड से हराया है ना तुम्हें मैंने, टोटल 25 सेकंड से। 5 सेकंड तो लेट दौड़ा हूं मैं और फिर भी 20 सेकंड पहले पहुंच गया तुमसे। तो टोटल 25 सेकंड का गैप है ना मेरा और तुम्हारे समय का। तो ए और बी के समय का टोटल गैप हो जाएगा 5 + 20,
यानी कि टोटल गैप हो जाएगा 25 सेकंड से। 25 सेकंड से ए ने बी को हराया है, ए ने बी को हराया। क्या इस बात का मतलब यही है? 25 सेकंड से ए ने बी को हराया है। अब सवाल कहता है कि यदि ए की चाल और बी की चाल का रेशियो 2:1 है, तो जो रेशियो चाल का होता है उसका उल्टा रेशियो समय का होता है। उसका उल्टा रेशियो किसका होता है? समय का, क्योंकि दोनों की दोनों 600 मीटर की दौड़ पूरी कर रहे हैं, ए बी और बी बी। तो भैया रेशियो कितना है चाल का? स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो है 2:1, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। यानी कि ए ने अगर 1 यूनिट का समय लिया तो बी ने 2 यूनिट का, और दोनों का गैप कितना है? 1 यूनिट, और यही हो जाएगा 25 सेकंड के बराबर। यही किसके बराबर हो जाएगा? 25 सेकंड के बराबर हो जाएगा। भाई ए अगर 1 यूनिट में रेस फिनिश करता है तो बी 2 यूनिट में, तो दोनों के समय का डिफरेंस जो होगा वो 25 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो ए का समय कितना आ गया? यहां से क्या पूछा उसने? बी की चाल पूछी है, तो बी का समय निकालो। फिर बी का समय कितना हो जाएगा? बी का समय हो जाएगा 50 सेकंड, यानी कि बी को उस रेस को कंप्लीट करने में 50 सेकंड लगे हैं। बी को उस रेस को कंप्लीट करने में 50 सेकंड का समय लगा है। तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? दूरी कितनी है? 600 मीटर है, और बी का समय कितना है? 50 सेकंड। यह आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो बी की स्पीड कितनी आ गई? बी की स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड। अगर वो ए की स्पीड पूछेगा तो भैया फिर हम ए का समय निकालेंगे। 1 यूनिट 25 सेकंड, तो 600/25 करेंगे, फिर 24 मीटर पर सेकंड आ जाएगी बी ए की स्पीड। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर हम सर्कुलर रेस की तरफ चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर रेस, और आसान भी है। सवाल क्या है भाई? सवाल है 100 मीटर की दौड़ में ए और बी भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है। तो बी की चाल क्या है? पढ़ो सवाल को और सोचो कैसे हम इस सवाल को शुरू कर सकते हैं। आपने जैसे ही पहली लाइन पढ़ी यहां से लेकर यहां तक कि 100 मीटर की दौड़ में ए और बी भाग लेते हैं और ए 5 किलोमीटर पर आवर दौड़ता है, तो क्या मैं पूरे 100 मीटर के लिए ए का समय निकाल सकता हूं? बोलो कि पूरी 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने में ए ने कितने सेकंड का समय लिया होगा? क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि 100 मीटर की दूरी दे रखी है और ए की रफ्तार दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए का समय, ए का समय, तो आप कहोगे सर दूरी कितनी है? 100 मीटर की मीटर में लिया है, और चाल हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, और ये जो बटे 18 है ये ऊपर जाकर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 पूरे 25 चौकू 100 और 18 चौकू 72 सेकंड। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है कि पूरे 100 मीटर जाने में 72 सेकंड का समय लगा? 72 सेकंड का। अब सवाल कहता है आगे कि भाई साहब ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दी, तो आप मुझे बताओ अगर ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दी तो बी को कितनी दूरी दौड़नी है? बी की दूरी, अब मैं केवल बी के बारे में बात करूंगा, तो बी की डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे 100 मीटर की पूरी रेस थी सर, और अगर ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दे दी तो बी को तो केवल 92 मीटर जाना है, 92 मीटर, केवल 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 92 मीटर। और बी को समय कितना लगा ये भी बता दो मुझे। अगर उसने बी को 8 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब है ए बी से 8 सेकंड पहले पहुंच गया। अगर ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया, इट मींस ए बी से 8 सेकंड पहले पहुंच गया। तो ए अगर 72 सेकंड में पहुंचा है तो बी कितने सेकंड में पहुंचा होगा? सर 72 + 8, माइनस नहीं करना, क्योंकि ए ने बी को हराया है 8 सेकंड से। ए ने बी को 8 सेकंड से हराया, मतलब बी
ए से 8 सेकंड बाद पहुंचा है, तो ए अगर 72 सेकंड में पहुंचा है तो बी 80 सेकंड में पहुंचा होगा। बी की स्पीड पूछी है, बड़े आराम से निकाल दो। क्या हो जाएगा 92/80 मीटर पर सेकंड है ये। इसने किलोमीटर पर आवर में पूछा है ना, कोई बात नहीं, 18/5 से गुणा कर दो। जो भी बन रहा है आपका वही आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना बन रहा है मुझे बता दो भाई। ये जा रहा है आपका 4 से 20 चौके 80, 4 से जाएगा 23 टाइम्स, 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 23 निम्मा 207/5 गुणा 10, 5 से जाएगा 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.14 कितना आ जाएगा 4.14 है, 4.14 आएगा, 4.14 किलोमीटर पर 4.45 4.14 आएगा, एग्जैक्ट 4.14 जा रहा है। कोई नहीं, ऑप्शन सी लगा दो, बिल्कुल ठीक है। यहां पर होता है आपका लीनियर रेस कंप्लीट। अब हम करते हैं बच्चे सर्कुलर रेस यानी कि वृत्ताकार दौड़। सर्कुलर लीनियर रेस में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए देखने को मिले, कुछ मैंने टर्मिनोलॉजीज नहीं बताई। सर्कुलर रेस में तो भाई साहब वह सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड ही है, बस रिलेटिव स्पीड और कुछ नहीं है। छोटी छोटी एक दो टर्मिनोलॉजी जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। भाई मान लो ये सर्कल है, इसकी अगर मैं परिधि की बात करता हूं, इसकी मैं अगर परिधि की बात करता हूं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर कह दो या सरकमफेरेंस कह दो। इसकी परिधि या सरकमफेरेंस कह दो। तो इसकी परिधि क्या होती है, किसी भी सर्कल किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि होती है सर जो उसकी बाहर की बाउंड्री है ना, ये जो बाहर की बाउंड्री है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ को ही परिधि कहते हैं, बाहर की बाउंड्री की लेंथ को। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा किसी की परिधि 400 मीटर की है, आपने ट्रैक देखे होंगे ना, आपने ट्रैक देखे होंगे जो आपके ग्राउंड में जहां आप दौड़ते हो, 400 मीटर का ट्रैक, 200 मीटर का, 800 मीटर का जो भी है, तो वो 400 मीटर का ट्रैक का मतलब है आप यहां से दौड़ना शुरू करते हो, बाहर बाहर बाउंड्री पे दौड़ते हो और वापस यहीं पर आकर रुक जाते हो, पूरा 400 मीटर बनता है, पूरा पूरा बाहर बाहर दौड़ते हो। तो पूरी लेंथ कितनी हो गई 400 मीटर, यानी कि बाहर बाहर बाउंड्री की लेंथ हो गई आपकी 400 मीटर की है। 800 मीटर यानी कि पूरी लेंथ 800 मीटर की है। ठीक है, ये तो हो गया परिधि का मतलब। दूसरा होता है, इसमें भी एक दो टर्मिनोलॉजी होती है कि मान लो दो लोग दौड़े, सपोज दैट ये सर्कुलर रेस है, यहां से दो लोग दौड़ते हैं, ये दौड़े, तो सर्कुलर रेस में बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिलने का समय, कि दो लोग दौड़े या तीन लोग दौड़े तो वो कब मिलेंगे। सर्कुलर लीनियर रेस में क्या है, फिनिश करना, यहां से दौड़े आगे सीधा दौड़े, लास्ट में जाके फिनिश कर दी रेस। लेकिन सर्कुलर रेस में वो पूछते हैं कि वो कब मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ कि ये दो लोग अगर यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, चाहे एक दिशा में जाएं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो उनके मिलने के कौन कौन से केस बन सकते हैं। उनके मिलने के केवल दो ही केस बन सकते हैं कि या तो वो प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले, या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले, या फिर आपसे कहेगा कहीं रास्ते बीच में, कहीं भी वो यहां कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं रास्ते बीच में मिले। ये दो केस बन सकते हैं मिलने के, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा कि भैया दो लोग चाहे एक दिशा में दौड़े चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, अगर दो लोगों के मिलने की बात होगी तो दो ही केस में मिलने की बात होगी, या तो जहां से
उन्होंने दौड़ना शुरू किया, वहां पर मिलने की बात होगी स्टार्टिंग पॉइंट पर या फिर कहीं रास्ते बीच में। और इन्हीं दोनों पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा सर्कुलर रेस का कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है दोनों केस में। अगर आपसे कहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सवाल में बच्चों को अक्सर घुमा देते हैं, बच्चा इन पे फोकस नहीं करता है, वो एक ही कॉन्सेप्ट लगा देता है, इसका कॉन्सेप्ट उसमें लगा देगा, उसका इसमें लगा देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि सवाल ने एक्चुअल में पूछा क्या, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले या फिर कहीं रास्ते बीच में मिले। तो अगर वो ये वर्ड यूज करेगा ना प्रारंभिक बिंदु, इंग्लिश में क्या यूज, हिंदी में क्या यूज करेगा, प्रारंभिक बिंदु, इंग्लिश में कहेगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जब भी मिलेंगे तो भैया आपको क्या करना है, ए का पहला बंदा है, एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय, एक चक्कर का, पूरे एक चक्कर को पूरा करने में ए को कितना समय लगा। सपोज मैंने कहा उसको लगा T1, पूरा एक चक्कर मान लो 400 मीटर का है, ए की स्पीड दे दी 20 मीटर पर सेकंड, तो ए को कितना समय लगा, 400 बटा 20, दूरी बटा चाल। तो ए का एक चक्कर का समय मैंने कहा T1। ऐसे ही मैंने कहा बी का एक चक्कर का समय, सपोज मैंने कहा T2। ए का एक चक्कर का समय, बी का एक चक्कर का समय निकालना पड़ेगा जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा। और उनके स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का जो समय होगा ना, वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ T1 और T2। ये आपका जवाब होगा। जब भी वो प्रारंभिक बिंदु की बात करेगा ना, तो आपको एक चक्कर का समय निकालना है, एक चक्कर का। तो एक चक्कर का समय हो जाएगा पूरी दूरी बटे ए की चाल, बी का एक चक्कर का समय पूरी दूरी बटे बी की चाल, दोनों समय का एलसीएम ले लो, वही आपका उत्तर है कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय। लेकिन अगर कहीं रास्ते बीच में कहेगा तो आपको प्योर सापेक्ष गति, प्योर सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट, यानी कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है कि भाई दूरी, पूरी दूरी बटे दोनों की सापेक्ष गति, डीएसटी का रूल। ठीक है, डीएसटी का रूल लगाना है यहां पर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, वो चोर पुलिस वाला जो हमने सवाल किए थे वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे जब कहीं रास्ते बीच में मिलने को कहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर कहेगा। तो ये बस ये दो केस हैं। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं, जरा बच्चा देखना का जवाब होगा आपका। बताइए जल्दी से। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 1500 मीटर की एक रेस में ए और बी एक ही समय पर बिंदु से 27 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों तो कितने समय के बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कहेगा तो चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाएं, चाहे अपोजिट में जाएं, चाहे एक दिशा में जाएं, चाहे विपरीत में जाएं, फर्क नहीं पड़ता है भैया। हमें तो उनका अलग अलग एक चक्कर का समय निकालना है। ए को एक चक्कर में कितना समय लगा, बी को एक चक्कर में कितना समय लगा, उस समय का एलसीएम। अब उसने यहां प्रारंभिक बिंदु की बात कर दी। अब चाहे वो एक दिशा में जाएं, चाहे अपोजिट में जाएं, कोई इसमें हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे भैया ए का एक चक्कर का समय, दूरी है 1500 मीटर और ए की रफ्तार कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर है। इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा भैया, इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 15 से पूरा 10 बार चला जाएगा, 100 बार, सॉरी 100 दूनी 200। तो ए को लगे हैं 200 सेकंड, एक चक्कर पूरा करने में ए को कितने, 200 सेकंड। अब सवाल कहता है भैया बी को कितना समय लगा, 1500 मीटर की दूरी है, चाल उसकी कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा कर दो, 18 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पूरे 25, 25 छिक्के 150 और 6 दूनी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने।
अच्छा 1500 मीटर है ना, सॉरी, तो एक जीरो और आएगी, मैं तभी तो कहूं इतना गैप समय का कैसे आ जाएगा। 120 सेकंड कितना लगा भैया, 120 सेकंड बी को लगे हैं। अब इनके समय का आप एलसीएम ले लो। आप कहोगे सर एलसीएम ऑफ 200 एंड 120 कितना आएगा, 200 और 120 का, दो तिया 600, 600 सेकंड के बाद वो मिलेंगे। कितने सेकंड बाद बच्चे, 600 सेकंड। उसने मिनट में ऑप्शन दिया है, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर 10 मिनट। कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे बच्चा, 10 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। बस यही करना है कि जब भी आपसे वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात कहेगा। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा तीन व्यक्ति हैं एमएनपी 150 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। उनकी चाल क्रम से 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड है। यदि वो एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, बताइए। क्या उसने प्रारंभिक बिंदु कहीं यूज किया वर्ड, नहीं किया। लेकिन बच्चे जब तीन लोगों की बात होती है ना, जब भी तीन लोगों को दौड़ाने की बात होगी तो हम प्रारंभिक बिंदु वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दो लोगों की बात होगी तो मैंने दो लोगों का बता दिया आपको कि प्रारंभिक बिंदु लिखेगा वो तो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट, नहीं तो सापेक्ष गति। लेकिन जब तीन लोगों की बात होगी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना। आप रिलेटिव स्पीड का भी यूज कर सकते हो, फाइनली आंसर वही आएगा जो प्रारंभिक बिंदु से आएगा। रिलेटिव स्पीड का कैसे यूज कर सकते हैं सर, सापेक्ष गति कैसे। आप पहले एक काम करो, ए और बी का मिलने का समय बताओ, डीएसटी का रूल लगा के कि दूरी 150 मीटर है, अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ए और बी को मिलने में कितना समय लगेगा, सापेक्ष गति। फिर आप निकालोगे बी और सी को मिलने में कितना समय लगेगा, 150 मीटर की दौड़ है, सापेक्ष गति लगाओगे, डीएसटी का रूल, बी और सी का। फिर आपको निकालना है ए और सी को कितना समय लगेगा, कि भैया 150 मीटर की दौड़ है, ए और सी का 20 और 12 का डिफरेंस, तो समय ए और सी का आएगा। यानी कि आपको ए और बी का समय, बी और सी का समय और फिर ए और सी का समय, फिर जो समय आएगा उसका एलसीएम लेना है। वो वही आएगा जो हम एक चक्कर का समय, आप निकालो ए का, बी का, सी का और उसका एलसीएम ले लो, सेम आएगा। ठीक है, तो एम का एक चक्कर का समय, एम का, मैं आसान करा रहा हूं सवाल को, एम का एक चक्कर का समय 150 मीटर बटे 20 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा 15/2। फिर एन का एक चक्कर का समय 150/15, ये आ जाएगा 10 सेकंड। फिर पी का एक चक्कर का समय 150/12, 3 चौके 12, ये 6 दूनी 12 और 25 छिक्के 150, 25/2। अब आपको इनका एलसीएम ले लेना है बस, एलसीएम ऑफ 15/2, 10 और 25/2। फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आपको आता है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आप चैप्टर पढ़ चुके हो। एज वाला चैप्टर नहीं हुआ, कहां नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, रेशियो चैप्टर पढ़ा आपने, उसमें जितना एज का कॉन्सेप्ट बनता है मैंने आपको क्रॉस मेथड में पढ़ा दिया है, देख लो बच्चा वहां पे जाके। देखो अब किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम अगर लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 15, 10 और 25, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 2 और 2। कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा भैया, 150 आ जाएगा, 150 आएगा क्या, दो एक दो, सॉरी ये 10 के नीचे एक है ना, 2 1 और 2, तो इसका आएगा 150, और 2 1 2 से क्या कॉमन आएगा, केवल एक आएगा, यानी कि 150 सेकंड। कितना हो जाएगा, 150 सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऐसा इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलमेंट करेंगे,
मेंसुरेशन के बाद करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर है वो मैं लास्ट में, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट में कराऊंगा मेंसुरेशन के बाद। जो भी एक एक दो दो छोटे छोटे मेरे सब रखे हुए हैं, आप मुझे ऐसे याद दिलाओगे कि ये रह गया वो रह गया, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं बच्चों के ऊपर, बच्चे मुझे याद दिला रहे हैं क्या रह गया, मुझे सब पता है। डोंट वरी बच्चा, आप इस सवाल को करिए। जल्दी से सवाल का जवाब बताओ। कह रहे 2000 मीटर लंबे ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 15 और 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं, अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अब यहां दो लोगों की बात हो रही है और कहीं भी ये यूज नहीं किया प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी यूज नहीं किया। उसने बोला है 2000 मीटर का ट्रैक है, दो लोग हैं ए और बी और विपरीत दिशा एक्स और वाई है, सॉरी एक्स और वाई है और विपरीत दिशा में एक्स इधर दौड़ रहा है वाई इधर। तो एक्स की रफ्तार है 15 किलोमीटर पर आवर, वाई की रफ्तार है 33 किलोमीटर पर आवर। और उसने क्या बोला 2000 मीटर का ये ग्राउंड है। कह रहा है कितनी बार वो मिलेंगे एक दूसरे से, कितने बजे वो या कितने समय बाद मिलेंगे। यहां सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट यूज करना है, यहां पर एक चक्कर का समय नहीं निकालना। आपको क्या करना है बच्चा, आपको देखना है डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी है 2000 मीटर की और सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है ना, 33 और 15 कितना होता है 48, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो गुणा समय। 6 × 18, 6 × 8 48, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200 और 50 × 150, 150 सेकंड बाद मिलेंगे वो, 150 सेकंड बाद। सही किया है हमने, 8 पंजे 40, हाँ ठीक है। अब 150 सेकंड आपके ऑप्शन में नहीं है, 150 सेकंड आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 150 सेकंड का मतलब है कि वो पहली बार 150 सेकंड बाद मिले तो अगली बार भी फिर 150 सेकंड बाद मिलेंगे। उसने आपसे क्या पूछा, अगली बार कितने सेकंड बाद समय बाद मिले, अगली बार। यानी कि 150 अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ऐसे समझना है कि भैया पहली बार वो 150 सेकंड बाद मिले, वो दोबारा फिर 150 सेकंड बाद मिलेंगे, फिर 150 सेकंड बाद, यानी कि वो हर 150 सेकंड बाद मिलते रहेंगे। तो पहली बार अगर 150 सेकंड बाद मिले हैं तो दूसरी बार कितने सेकंड बाद मिलेंगे। आप कहोगे 150 का डबल कर दो सर, दूसरी बार 300 सेकंड बाद मिलेंगे, ये ऑप्शन में होगा। फिर चेक कर लो, ये रहा ऑप्शन में 300 सेकंड। अगर आपसे कहेगा 300 भी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर 450 ऑप्शन में होता। 300 भी ऑप्शन में नहीं होता तो तीसरी बार कितने समय बाद मिलते, 450 सेकंड बाद। चौथी बार फिर 150 जोड़ दो, 600 सेकंड बाद मिलते। जल्दी से इस सवाल का जवाब बता दो मुझे। सवाल है 3 व्यक्ति PQR वृत्ताकार रास्ते पर चलते हैं जिनकी परिधि 1 किलोमीटर, परिधि 1 किलोमीटर का मतलब है, परिधि 1 किलोमीटर का मतलब है दौड़ आपकी 1000 मीटर की है। कह रहा है इनकी स्पीड 10, 20, 40 दे रखी है, एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू करते हैं। तो कह रहा है बताओ एक साथ उसी स्थान पर, 3 लोगों का सवाल हमने कर लिया ना, एक एक चक्कर का समय निकालो, एलसीएम ले लो, ये आपको सेल्फ करना है, ये सेल्फ करना है। कह रहे प्रारंभिक चलना शुरू स्थान से चलना शुरू करते हैं, एक साथ उसी स्थान पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। और 3 लोगों के बारे में मैंने बोला है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एक एक चक्कर का समय P का, Q का, R का और उसका एलसीएम, ये खुद से करना है बच्चा आपको, मैं रफ कर रहा हूं, एक मैंने करा दिया, एक आप करेंगे। इस पे आइए जरा, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो। 2 कार दोपहर 12 बजे एक ही समय से 3.6 kms, kms का मतलब होता है किलोमीटर्स, किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करती हैं। एक समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड 72-90 है। किस समय वो मिलेंगी,
दोबारा किस समय वो मिलेंगी? क्या कहीं भी उसने स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज किया? प्रारंभिक बिंदु कहीं भी यूज किया उसने? बस कह दिया कि भैया 12 बजे चलना शुरू किया, 3.6 किलोमीटर का ट्रैक है, एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, दोबारा कितने बजे मिलेंगी? प्रारंभिक बिंदु पर कितने बजे मिलेंगी नहीं बोला, दोबारा कितने बजे मिलेंगी, एट व्हाट टाइम विल द कार्स मीट अगेन। सापेक्ष गति, डीएसटी का रूल लगाओ। तो आप कहोगे डीएसटी का रूल जब मैं लगाने जाऊंगा सर, तो डिस्टेंस कितना है? 3.6 किलोमीटर में ही दिया हुआ है, एक ही दिशा में, समान दिशा में सापेक्ष गति घटेगी, 90 माइनस 72 18, और इसको मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐसे रहने देना है। तो टाइम आ जाएगा 3.6 किलोमीटर बटे 18 किलोमीटर पर आवर, पॉइंट हटा 0, ये जाएगा 36 एकम 36, 36 पंजे 180, यानी कि वो 1/5 घंटे के बाद मिलेंगी। इसको मिनट में चेंज कर लो, इसको मिनट में चेंज कर लो, तो आप कहोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो सर, ये आ जाएगा 12, यानी कि वो 12 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगी। तो अगर वो 12 बजे चली हैं दोपहर, तो उसमें 12 मिनट और जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 12:12 PM। तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, 12:12 PM पर मिलेंगी वो। ठीक है, चलो एक सवाल और देता हूं, ये सवाल बताइए जरा। कह रहे 693 मीटर के वृत्ताकार पथ पर सुमित और अमित समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में 2.85 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर चलना शुरू करते हैं, पहली बार कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु यूज नहीं किया, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड दे रखी है, दूरी दे रखी है, डीएसटी का रूल लगाना खुद से करना है, खुद से करना है। डीएस जो अभी अभी पिछला सवाल किया हमने, बिल्कुल वही लगाना है। एक की रफ्तार इतना, और सुनो, एक की रफ्तार किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, दूसरे की मीटर पर सेकंड, तो इसको तो मीटर पर सेकंड में रहने देना, इस 2.85 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, 5/18 से गुणा करके, फिर दोनों में डीएसटी का रूल लगाना। ऐसे ही मत जोड़ देना 2.85 और 1.5 को, यूनिट चेक कर लेना इनकी। ये सवाल देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग से सोचने वाला क्वेश्चन है। सवाल है 600 मीटर की एक वृत्ताकार रास्ते में अरुण 30 मीटर पर सेकंड और वरुण 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। उन्होंने 3000 मीटर की दौड़ में भाग लिया। अरुण ने कितनी दूरी तय की जब उसने बी को 5वीं बार पार किया होगा? जब उसने बी को 5वीं बार पार किया होगा तब उसने कितने मीटर की दूरी तय कर चुका था, वो बताइए। क्या बता सकते हैं आप? 5वीं बार। देखो सवाल मैं आपको समझाता हूं है क्या। एक ट्रैक है 600 मीटर का, कितने मीटर का? 600 मीटर का ट्रैक है। अरुण और वरुण को दौड़ना है, यहां से सपोज दोनों ने दौड़ना शुरू किया। इसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और इसकी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब कह रहे हैं कि इनको 3000 मीटर की दौड़ में दौड़ना है, 3000 मीटर की दौड़ में दौड़ना है। तो 600 मीटर का ट्रैक है, तो 3000 मीटर के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भैया? कितने चक्कर की दौड़ है आप यही बता दो। तो आप कहोगे 600 से डिवाइड कर दो, सर 5 चक्कर की दौड़ है, 5 चक्कर की दौड़ है वो। 600 मीटर का ट्रैक है, 3000 मीटर की रेस है, तो 5 चक्कर की वो दौड़ है। अब आप मुझे बताओ, जब दौड़ते दौड़ते अरुण की 30 है, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, अरुण ही तो उसको पार कर रहा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चा कि अरुण अगर 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और वरुण 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो पहली बार जब अरुण
वरुण को पार करेगा, तो आप मुझे जरा बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताओ कि अगर मान लो दो लोग यहां से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो भैया इसकी स्पीड मान लो 30 है, इसकी 20 है, तो ये थोड़ा 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 मान लो जब बी यहां पहुंचेगा तो ए उससे थोड़ा सा आगे हो जाएगा, क्योंकि भैया उसकी स्पीड ज्यादा है 30। तो जब बी यहां पहुंचेगा, ये बी यहां पहुंचेगा सपोज, तो भैया ये ए थोड़ा सा यहां आ जाएगा। जब बी यहां से यहां पहुंचेगा तो ए और थोड़ा आगे आ जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप इसे बोर्ड से, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, आप ऐसे सोचो मैंने और आपने दौड़ना शुरू किया और मेरी स्पीड आपसे तेज है, अब धीरे 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 मैं आपसे गैप बनाना शुरू कर दूंगा। ये फील करो, आप सभी दौड़ने वाले बच्चों फील करो, ग्राउंड में मैं और आप दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे मैंने आपसे गैप बनाना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे पहली बार कब मिलूंगा? जब मैं एक पूरा चक्कर आपको आपके ऊपर चढ़ा दूंगा, है ना। दौड़ की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं ना, 2 चक्कर चढ़ा दिए, 3 चक्कर चढ़ा दिए, तो मैं आपके ऊपर एक राउंड एक्स्ट्रा कर लूंगा, तभी तो वापस आके मिलूंगा मैं आपसे। यानी कि अगर आपको मुझे पकड़ना है ना, तो पूरा एक चक्कर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अगर आपको मुझे पकड़ना है। तो पहली बार मैं आपसे कब मिलूंगा? जब मैं पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा के वापस आपसे मिलूंगा। क्या हाल है भाई, ऐसे बोलूंगा, है ना, कि मैं तुमसे एक पूरा राउंड एक्स्ट्रा लगा के आ गया। दौड़ दोनों रहे हैं, मैं तुमसे तेज दौड़ रहा हूं तो धीरे धीरे गैप बनता जाएगा, और जब वो धीरे धीरे का गैप एक चक्कर एक्स्ट्रा बन जाएगा तब मैं वापस आके तुमसे मिलूंगा। ये बात आप सभी समझ चुके हो, वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा है। तो मैंने आपसे कहा पहली बार अरुण जब उससे मिलेगा तो अरुण पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा चुका होगा, पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा। तो डीएसटी का रूल लगा के मैं आपसे पूछता हूं कितने सेकंड में वो एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा लेगा, तो आप कहोगे 600 मीटर का गैप है सर, और सापेक्ष गति घटेगी सेम दिशा में। भाई उसने एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाया तो भैया उनकी सापेक्ष गति घटी, मतलब सापेक्ष गति के हिसाब से ही लगाया होगा ना, गुणा समय। तो समय आ जाएगा 600/10, यानी कि 60 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद अरुण उससे वापस आके मिलेगा। सापेक्ष गति उनकी 10 मीटर पर सेकंड थी, 30 - 20, तो वो 60 सेकंड उसको लग जाएंगे वापस उससे मिलने में वरुण से। यानी कि वो हर 60 सेकंड के बाद उससे मिलेगा, हर 60 सेकंड के बाद, हर 60 सेकंड के बाद उससे मिलेगा। तो आप जरा मुझे बताना कि भैया आप मुझे बताओ कि अगर अरुण 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो 60 सेकंड में अरुण कितनी दूरी तय करेगा? अरुण कितनी दूरी तय करेगा? आप कहोगे 30 × 60, ये तो 1800 मीटर जाएगा एक चक्कर में। एक पहली बार जब वो मिलेगा, फर्स्ट टाइम जब वो वरुण से मिलेगा ना, फर्स्ट टाइम जब अरुण मिलेगा तो 1800 मीटर चल चुका होगा, वो 1800 मीटर चल चुका होगा अरुण, क्योंकि 60 सेकंड में वो उससे मिला है और उसकी रफ्तार अगर 30 है तो 1800 मीटर चल चुका है जब पहली बार वो मिला है। तो भैया दूसरी बार जब मिलेगा, क्या वो दूसरी बार मिल पाएगा उससे? नहीं सर, दूसरी बार मिलेगा 3600 मीटर चल चुका होगा, लेकिन रेस 3000 मीटर की है, रेस तो 3000 मीटर की है भैया। पहली बार जब वो उससे मिला तो 1800 मीटर चल चुका था, दूसरी बार जब मिलेगा तो 3600 मीटर, उससे पहले तो रेस ही कंप्लीट हो जाएगी। आपसे कह रहा है 5वीं बार, अरे 5वीं बार तो मिल ही नहीं पाएगा वो, 5वीं बार तो मिल ही नहीं पाएगा वो, कैन नॉट बी मीट इन 5th राउंड। दूसरे राउंड से पहले रेस कंप्लीट हो जाएगी। बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, रटने वाला नहीं कि उसने, मैंने कहा पहली बार वो 60 सेकंड बाद मिला तो 60 सेकंड में अरुण ने 1800 मीटर की दौड़ पूरी की, यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम मिला तो अरुण 1800 मीटर चल चुका था। सेकंड टाइम मिलेगा तो 3600 मीटर, अरे रेस ही 3000 मीटर की है, दूसरे राउंड से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। वो कह रहा है 5वें राउंड, अरे 5वें राउंड तो वो पूरा ही नहीं करेगा भैया, रेस पूरी होगी तो क्यों दौड़ेगा अरुण, फिर मिलेगा ही नहीं वो उससे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब मैं आपको एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कराता हूं। फॉर्मूला वाला क्या? ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको आपको डिटेल में नहीं जाना है, आप जस्ट इस सवाल को पढ़िए। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है?
आपसे क्या पूछेगा? देखो आपने अब तक जो क्वेश्चन किए, आपने अब तक किए कि भैया वो कब मिले, कितने समय बाद मिले, स्टार्टिंग पॉइंट पर, कहीं रास्ते बीच में। अब एक क्वेश्चन बनता है कितनी बार मिले। तो आपको क्या करना है, अगर सवाल में यह कहेगा ना कितने बिंदुओं पर मिले या कितनी बार मिले, दोनों का मतलब सेम है। कितने अलग अलग बिंदु पर मिले या कितनी बार मिले, दोनों का मतलब सेम है। दो केस बनते हैं। अभी आपका एग्जाम नजदीक है तो डायरेक्ट ट्रिक आप ध्यान रखो कि अगर वो लोग समान दिशा में दौड़ रहे हैं, अगर वो लोग समान दिशा में दौड़ रहे हैं या फिर अगर वो लोग विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, अगर वो लोग विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले अलग अलग कितने बिंदुओं पर वो लोग मिले होंगे, ये आपसे पूछेगा। तो उसके लिए क्या करना है, अगर समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी स्पीड का रेशियो लेना है, ए और बी, और अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो भी उनकी स्पीड का रेशियो लेना है, ए और बी। तो अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो आपका जवाब होगा ए प्लस बी। जो रेशियो आएगा ना, रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो बनाना है और आपका जवाब होगा ए प्लस बी, यानी कि इतने बिंदु पर मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले कितने बिंदु पर मिले होंगे, इसका जवाब आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो चाल का रेशियो लो, सबसे छोटा रेशियो बनाओ, उस रेशियो को जोड़ दो, उतने बिंदु पर मिलेंगे। और अगर वो समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ ए और बी, ए और बी का अंतर, रेशियो का अंतर, इतने बिंदु पर मिलेंगे। ये आपका जवाब है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको करना है। एक सवाल है, जरा देखना, इस सवाल का जवाब मुझे बता दो क्या होगा। दो व्यक्तियों ने एक गोलाकार ट्रैक पर एक साथ विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, अब यहां से पढ़ो, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले कितनी बार वो मिलेंगे, ये पूछ लिया उसने। आपसे ये नहीं पूछा प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले कितने अलग अलग पॉइंट पर वो मिलेंगे या कितनी बार मिलेंगे। ऐसा अगर वो कहेगा तो आपने देखना है अपोजिट डायरेक्शन है, तो इनकी स्पीड का रेशियो ले लो, कितना आएगा 20 और 30, तो यह जाएगा 10 दूनी 20, 10 तिया 30। और ये रेशियो को देखना है अगर अपोजिट डायरेक्शन है। मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका जवाब क्या होगा, 2 + 3 यानी कि 5 बिंदु पर, 5 पॉइंट पर मिलेंगे। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसे कर लो, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो अगली मुलाकात, सुनना, अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार वो मिलेंगी। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले अलग अलग कितने पॉइंट्स पर वो मिलेंगी। आपको देखना है अपोजिट डायरेक्शन, उनकी स्पीड का रेशियो ले लो, कितना है भैया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ दो रेशियो को, आप कहोगे सर 7 पॉइंट्स पर वो मिलेंगे। कितने पर? 7 पॉइंट्स पर। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। बस इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। सर्कुलर रेस हो गया, आपका लीनियर रेस हो गया, इतना ही आपको करना है इसमें। बाकी कल हम बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, एक ही क्लास में, छोटा सा चैप्टर है। तो मिलेंगे बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।